दोस्तों, वैसे तो आज हमारे देश की गोदी मीडिया एक तरफा काम कर रही है। आप सभी जानते हैं कि जब देश में चीन और भारत के बीच लद्दाख एलएसी के ऊपर गलवान के पास जो मामला सामने आया है, उसको लेकर के लगातार मीडिया सेना का अपमान कर रही है और सरकार को बचाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलती जा रही है। इस मीडिया के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जो मीडिया चैनल्स में अच्छे पत्रकार हैं, सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं, उन पत्रकारों के ऊपर लगातार लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब करोड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, किसान बेहाल है, मजदूर परेशान है। ऐसी सिचुएशन में ये मीडिया किसानों, मजदूरों और गरीबों के बारे में एक भी डिबेट नहीं कर रही है और लगातार सरकार को बचाने का काम कर रही है। और सरकार दूसरी तरफ वर्चुअल रैलियां करती जा रही है। खैर, आप सभी को पता होगा 2019 के जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उससे पहले कई बीजेपी के नेताओं ने अपने अपने यानी कि विधानसभा में कुछ गांव गोद लिए थे और वो गांव आज भी उन्हीं की गोद में हैं, वो उतर भी नहीं पाए हैं। खैर, इसी से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। एक मीडिया के पत्रकार ने जब सच दिखाया, तब उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि जो पत्रकार सवाल पूछते हैं सरकार से, उन पत्रकारों पर जिस तरह से चुन चुन कर कार्रवाई हो रही है, इस पर जल्द से जल्द लगाम लगना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वाराणसी में एक महिला पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने को शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, उनका ये ट्वीट काफी चर्चा में है। दरअसल मैं आपको बताता हूं पूरा मामला क्या है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गांव को गोद में लिया था। उस गांव की सच्चाई दिखाने पर जो स्क्रोल एक न्यूज पोर्टल है, इसके संपादक सुप्रिया शर्मा के खिलाफ वाराणसी के रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि यह प्राथमिकी वाराणसी के डोमरी गांव निवासी माला देवी द्वारा दर्ज की गई है। एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई डोमरी गांव को प्रधानमंत्री द्वारा आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया था और गोद लेने के बाद यह गांव आज भी गोद में है। ना तो किसी तरह का विकास हो पाया है, ना तो कुछ हुआ है। शायद इसी को लेकर के इन्होंने जब सच्चाई दिखाई, तब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। खैर, इस पर जो है जो स्क्रोल है, स्क्रोल की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्क्रोल वेबसाइट ने इस मामले पर अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि वह अपनी स्टोरी पर कायम है, जो भी लिखा गया है वह सही लिखा गया है। यह मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। बताइए आप, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिए गए गोद के जो गांव है, उसकी अगर सच्चाई दिखा दी है तो एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। क्या यही स्वतंत्रता है मीडिया की? खैर, बात कर लेते हैं दूसरी बात की। आप सभी जानते हैं जब लॉकडाउन के चलते करोड़ों की तादाद में बेरोजगार लोग हो गए हैं, मजदूर सड़क पर है, किसान बदहाल है। ऐसी सिचुएशन में डीजल पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। आए कुछ दिनों में जो है 16 दिन के अंदर लगभग 9 रुपए के करीब डीजल पेट्रोल के ऊपर रेट बढ़ा दिया गया है। टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन इस पर मीडिया खामोश है। मीडिया सरकार को बचाने का काम कर रही है, लेकिन बीजेपी लगातार इसी पर जो है अपनी वर्चुअल रैलियां भी कर रही है और लोगों से वोट मांग रही है। आप सोचिए, जब 9 रुपए के करीब 16 दिन के अंदर डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ाया गया है, तब मीडिया खामोश है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया हमारे देश के लोगों के बारे में कितना सोचती है। और बीजेपी वर्चुअल रैलियां कर रही है, उस पर कोई भी और किसी भी तरह का यानी कि अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है। जब चीन और भारत के बीच लद्दाख में ऐसी सिचुएशन है, तो बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है। आप सोचिए, क्या ऐसा लगता है कि सेना और देश के लोगों के बारे में थोड़ा भी गंभीर है ये पार्टी? बताइए आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।